फिर बजट के अंदर दिखाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ख़बरें जो हैं वो सनत की तरफ से भी हैं, वो ज़राअत की तरफ से भी हैं, वो बिजली की पैदावार में भी हैं, बहुत से मुख्तलिफ वो बरामदात के अंदर भी हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जी ज़राअत के अंदर। और जो पिछले 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह किसानों के पास आमदनी में इजाफ़ा हुआ है, उसकी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। उसकी एक वजह जो है वो तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की हुकूमत ने किसान को उसका जायज़ हक़ दिलवाया और उसको अपनी फ़सल की पूरी कीमत मिली है। और साथ के साथ क्योंकि साज़गार पॉलिसियाँ थीं ज़राअत के लिए, किसानों के लिए, तो उसकी वजह से लोगों ने फिर बीज भी ज़्यादा लगाया, मेहनत भी ज़्यादा की, और उसके नतीजे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी है कि इस साल जो है वो बड़ी 5 अगर मैं आपको फ़सलों का सिर्फ बताऊँ तो कपास जो है वो पिछले साल से 18.6% ज़्यादा पैदावार हुई है इसकी। अब तो तकरीबन इसके हतमी तखमीने आ चुके हैं। गन्ने की फ़सल रिकॉर्ड है, पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी गन्ने की फ़सल हुई है और पिछले साल से 9.6% ज़्यादा है। चावल की फ़सल पाकिस्तान की तारीख़ का रिकॉर्ड है, 9 मिलियन टन्स क्रॉस कर गया है और पिछले साल से 10.7% ज़्यादा है। मकई की फ़सल जो है वो भी पाकिस्तान की तारीख़ का रिकॉर्ड है और 8.6% इसके अंदर इजाफ़ा हुआ है। और आलू की फ़सल जो है उसमें 34.8% इजाफ़ा हुआ है पिछले साल से। और ये तमाम जो हैं ये रिकॉर्ड फ़सलें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ख़बर है कि इन हालात के अंदर जहाँ पे अजनास की कीमतें बढ़ी हुई हैं और वही एक बड़ी महंगाई की वजह भी बनी, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर इस वक्त अजनास की कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो इस माहौल के अंदर ख़ास तौर पे ये जो इमरान खान ने किसान दोस्त पॉलिसियाँ अपनाई, जो हुकूमत ने पॉलिसियाँ दी, और उसके नतीजे में ये जो रिकॉर्ड पैदावार हुई है हमारी 4 बड़ी फ़सलों की, इसके ऊपर मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसी तरीके से सनती तरक्की, जनाब सनती तरक्की जो है वो पहले 9 माह के जो बड़ी सनतों के आदादो शुमार आए हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 10.4% इजाफ़ा हुआ और पिछले साल 11.5% इजाफ़ा हुआ था। 2005 के बाद ये पहली दफ़ा है कि 10% से ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। इससे पहले 2005 के बाद से कभी 7% भी सनती पैदावार में इजाफ़ा नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 साल लगातार, ये दूसरा साल लगातार है जिसके अंदर 10% से ज़्यादा सनती पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है। हमारी बरामदात जिनको बढ़ाए बग़ैर पाकिस्तान ना ख़ुद कफ़ील हो सकता है, ना हकीकी तौर पर आज़ाद हो सकता है। और आपको पता है कि जितनी इमरान खान ने एक्सपोर्ट्स के ऊपर, बरामदात के ऊपर ज़ोर दिया, पॉलिसियाँ बनाई, वो को पाकिस्तान की तारीख़ में कोई वज़ीर आज़म नहीं गुज़रा जिसने इतनी ज़्यादा मरकज़ी हैसियत दी हो बरामदात को बढ़ाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे में 26% बरामदात के अंदर इजाफ़ा हमें इस साल के अंदर नज़र आ रहा है। तो ये तमाम जो पैदावारी सेक्टर है उसकी मैंने आपको सूरत हाल बताई। इसी तरीके से अगर आप तवानाई के एरिया के अंदर आ जाएँ, जो दूसरा एक बहुत बड़ा एरिया है, तो बिजली की पैदावार में पिछले साल से 10% ज़्यादा बिजली पैदा की गई है इस साल। वो और बात है कि इनके आते ही लोड शेडिंग शुरू हो गई थी, बदतरीन लोड शेडिंग हुई रमज़ान के अंदर, लेकिन उससे पहले जो है वो 10% ज़्यादा पैदावार हुई बिजली की पिछले साल से। इसी तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की जो सेल्स हैं, पेट्रोल की सेल जो है उसके अंदर पिछले साल से 17% इजाफ़ा हुआ, जिससे नज़र आता है कि मुल्क के अंदर माशी पहिया जो है वो कितनी तेज़ी से चल रहा था। इन तमाम चीज़ों को जब जोड़ के हम बैठे और हमने आदादो शुमार को जोड़ा तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह अब नज़र आता है कि इस साल का जो हमारी मईशत की ग्रोथ रेट है वो पिछले साल के 5.6% से भी ज़्यादा होगा और तकरीबन ये 6% तक पहुँचेगा। ये भी 15 साल के बाद पहली दफ़ा हो रहा है कि 2 साल मुतवातर पाकिस्तान की मईशत 5% की नमू से ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो ये आपको मैंने कहा कि ज़रा अच्छी ख़बरें जो हैं वो पहले सुनाई जाएं कि ये सब हो रहा था। और यही तनाजुर है कि यहाँ पाकिस्तान की मईशत जा रही थी जिस वक़्त एक बैरूनी मुदाखलत पर मबनी अदम एतमाद की तहरीक लाई गई। और अदम एतमाद की तहरीक लाने के बाद क्या हुआ पाकिस्तान की मईशत के साथ, उसके ऊपर भी थोड़ा सा जायज़ा डालते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। पिछले 2 माह के अंदर जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है तो हमारे जो
ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, उसमें 6 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमी हुई है, यानी 37% हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर सिर्फ़ इस 2 माह के अरसे के अंदर उड़ गए हैं। और जो सूरत हाल इतनी ख़तरनाक होती जा रही है, उसी की वजह से आपको रुपए पे दबाव नज़र आ रहा है। और इसी 2 माह के अरसे के अंदर तकरीबन 15 रुपए की कीमत के अंदर डॉलर की निस्बत कमी नज़र आई है। और पिछले हफ्ते अगर आप देखते हैं तो वो तकरीबन रोज़ाना 1 रुपये, 1.5 रुपये, पौने 2 रुपये जो है वो रुपया गिर रहा था डॉलर की निस्बत। और ये उसकी बुनियादी वजह ये है कि जिस ख़तरनाक तरीके से हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर गिरते चले जा रहे हैं। महंगाई का बड़ा ज़िक्र हुआ जी, बड़े बयान भी हमने इनके सुने। और अभी मैं महंगाई की एक और बात मिफ्ता साहब को अभी याद दिलाता हूँ, लेकिन बड़ी हमने तकरीरें सुनी और हमने बड़ी अदाद व शुमार दुनिया के दिखाए कि देखें, मैं आज भी वही कह रहा हूँ कि दुनिया में अजनास की कीमतें जिस तरीके से बढ़ी, जिसको अंग्रेज़ी में कमोडिटी सुपर साइकिल कहा जा रहा है, उसकी वजह से ये बुनियाद बनी उस महंगाई की। और इमरान खान ने अपने मुल्क के लोगों को उस महंगाई से बचाने के लिए पूरी कोशिश की, और उसमें एक से ज़्यादा इक़दामात हैं। उसके अंदर बाकी अखराजात को बचाकर पेट्रोल और डीज़ल की कीमत को कम रखना, टैक्स तकरीबन ना होने के बराबर कर दिया था पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर। उसके अलावा जो बराह रास्त पैसा दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबका है, उसके अंदर इजाफ़ा किया गया एहसास प्रोग्राम के ज़रिए। लंगर खाने, पनाहगाह और बहुत सारे ऐसे इक़दामात किए इमरान खान ने। और मैं आपको बता सकता हूँ, पहले भी मैं बात ये कर चुका हूँ कि मेरे तो हम 3-4 को लोग थे जो तकरीबन रोज़ाना ही हमें वज़ीर आज़म हाउस में मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी। और मैं ये बता सकता हूँ कि पिछले 1 साल में ख़ास तौर पे कोई भी ऐसा कोई और टॉपिक नहीं था जिसके ऊपर वज़ीर आज़म ने ख़ुद बराह रास्त इतना काम ना किया हो, जितना किस तरीके से महंगाई ये जो आ रही है, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, उससे पाकिस्तान को बचाया जा सके। लेकिन ये अहल तरीन लोग जो आए और उन्होंने कहा कि ये सारी महंगाई है वो इसलिए है कि इमरान खान की टीम नाअहल है, तो उन्होंने क्या किया, पहले महीने के अंदर पाकिस्तान का अफरात ज़र की शरह 11 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गई पहले महीने के अंदर। बजाय कि यहाँ पे कमी नज़र आती, बयान आता था टीवी के ऊपर, कल से आटा 800 रुपये का हो जाएगा, अगले दिन आटा 1100 से 1300 रुपये हो गया। तो इनको समझ में आ रही है। चले मैं इस पर बाद में आता हूँ कि इनके हालात क्या हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा था, मैं मिफ्ता को एक उनका बयान याद दिलाऊंगा। वैसे तो सोशल मीडिया ने जो उनकी मत मारी हुई है वो रोज़ाना याद दिलाते हैं। मिफ्ता, अब तो पाकिस्तान में शायद कोई बच्चा भी नहीं बचा है जिसने आपका वो बयान ना देखा हो कि 137 रुपये का पेट्रोल कौन पाकिस्तान में अफोर्ड कर सकता है, और हम पीडीएम वाले हुकूमत को इजाज़त नहीं देंगे 1 रुपया भी पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए। जब फैसला करने जाओगे ना मिफ्ता, ये याद रखना बयान फैसला करने से पहले। उसके बाद जनाब अपनी सूद की शरह जो है, जो मुल्क के अंदर कर्ज़े लिए जा रहे हैं, जो हुकूमत कर्ज़े ले रही है, उसमें सिर्फ 2 माह के अंदर 2.5% का इजाफा, 12.5% के ऊपर टी बिल रेट चल रहा था 6 महीने का, जिसके ऊपर हुकूमत पैसा ले रही थी बैंकों से, वो सिर्फ 2 माह के अंदर 12.5% से बढ़कर 15% पर पहुंच गया। इससे क्या असर पड़ता है, ये लोग सब जो रिकॉर्ड तादाद में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें ख़रीदी जा रही थी, वो उस पर बहुत मनफी असर पड़ेगा। लोग घर बनाने के लिए रिकॉर्ड पैसा ले रहे थे, उसके ऊपर मनफी असर पड़ेगा। हुकूमत के अपने जो बजट है उसके ऊपर मनफी असर पड़ेगा। और ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है, आपने अगर अभी तक देखा नहीं तो इसहाक डार साहब की सुन लें, जो वो इस वक्त एडवाइस दे रहे हैं मिफ्ता को रुपए की और डॉलर की कदर के ऊपर भी और इंटरेस्ट रेट के ऊपर। सिर्फ वही सुन लें कि इसहाक डार क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आती। मिफ्ता को माने कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट है, ये इसहाक डार की पॉलिसी स्टेटमेंट है। इसी तरीके से एक तरफ तो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर गिरते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो बैरूनी मुल्क से हम कर्ज़ा लेने की ज़रूरत पड़ेगी, अब तो ये कर्ज़े लेने के बगैर तो कोई चारा नहीं इनके पास बचा, तो बाहर से जो कैपिटल मार्केट से हम लोग मुल्क जो है वो पैसा लेता है, यूरो बॉन्ड जिस तरीके से पहले इशू किया गया, तो उसके ऊपर एक रिस्क प्रीमियम, यानी पाकिस्तान की मईशत कितने ख़तरे में है उसकी बुनियाद के ऊपर एक इजाफी उसके ऊपर रेट लगता है, जो अमेरिका की हुकूमत जितने से बोरो करती है। हमेशा पाकिस्तान का रेट ज़्यादा होता है, लेकिन वो कितना फ़र्क है
वो उसको टेक्निकल टर्म में CDS स्वैप रेट कहते हैं, लेकिन वो आप छोड़ दें। आप समझ लें कि ये मज़ीद पैसा है जो अमेरिका की हुकूमत की बनिस्बत पाकिस्तान की हुकूमत को देना पड़ता है। अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले ये फ़र्क जो है वो तकरीबन 4% से भी कम था। आज वो फ़र्क जो है वो 9% से ज़्यादा जा चुका है, यानी 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है। तो एक तरफ ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं और दूसरा जो बाहर से पैसा लेना है वो मिलना मुश्किल हो रहा है। इस वक्त तो जैसे पहले भी मैंने कहा था, सऊदी अरब गए हाथ खाली, UAE गए हाथ खाली, IMF से हाथ खाली, चाइना से हाथ खाली, फ़िलहाल तो कहीं से पैसा ही नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर ये लेने के लिए भी जाएंगे तो ये कीमत इस रफ्तार से बढ़ती चली जा रही है। और ये इस सूरत हाल के अंदर जहाँ मईशत के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वो सूरत हाल पहुँच जाए जो श्रीलंका के सूरत हाल जहाँ पे पहुँची भी है, जहाँ पे पेट्रोल डलाने के लिए, पेट्रोल ख़रीदने के लिए मुल्क के पास पैसा नहीं बचा है कि मुल्क में गाड़ी में पेट्रोल डलवाया जा सके। पाकिस्तान महीनों नहीं, पाकिस्तान हफ्तों दूर है। इस हालात के अंदर आपके ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही होगी? बड़े तो ज़बरदस्त रोज़ाना की बुनियाद पे बड़े बड़े फ़ैसले हो रहे होंगे, ऐसी उम्मीद होगी ना। कर क्या रही है? हो ये रहा है कि हुकूमत सिर्फ 2 काम कर रही है। एक तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जैसे भी वो पहुंचा उस कुर्सी के ऊपर, जिस किसी ने भी बिठाया, जैसे भी बिठाया, जितनी देर के भी बिठाया, अभी तो कुर्सी पे वही बैठे हुए, वो फ़ैसला करने की हिम्मत नहीं रखते। तो हो क्या रहा है? मिफ्ता इस्माइल देख रहे हैं शहबाज शरीफ की तरफ, शहबाज शरीफ देख रहे हैं इसहाक डार की तरफ, इसहाक डार देख रहे हैं नवाज शरीफ की तरफ, नवाज शरीफ देख रहे हैं आसिफ ज़रदारी की तरफ, और आसिफ ज़रदारी पता नहीं किसकी तरफ देख रहे हैं। फ़ैसला साजी मुंजमद है, फ़ैसला साजी मुंजमद है। वो सियासी पार्टियां जो ये कहती हैं कि पाकिस्तान में गैर बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को वोट देने का हक़ नहीं होना चाहिए, उनका पैसा तो कबूल है, वोट देने का उनको हक़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको अपने हल्के के मरूजी हालात का नहीं पता, वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन पूरी पाकिस्तान की काबीना या आधी काबीना बशमूल वज़ीर आज़म के इस वक्त एक बैरून मुल्क पाकिस्तानी के पास बैठे में उससे गाइडलाइन लेने के लिए कि पाकिस्तान कैसे चलाना है और किस तरीके से फ़ैसले करने वहाँ पे, और वो भी ऐसा पाकिस्तानी जो मुजरिम है और जो गलत रिपोर्टें दे के इस वक्त यहाँ से बेल के ऊपर फरार है, उसके पास ये पहुँचे हुए। एक तरफ तो ये तमाशा चल रहा है, दूसरी तरफ जो है इनका पॉलिसी रिस्पॉन्स अभी तक हमें देखने में क्या है? सोशल मीडिया के बच्चों को डराओ धमकाओ, उनके पास उनके ख़िलाफ़ FIR काटो, उनके घर जो है FIA के छापे लगवाओ। और ये वो बच्चे हैं, इनकी जाके टाइमलाइन उठा के देख लें, पिछले 4-5 साल की इन बच्चों की टाइमलाइन देख लें। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की, भारत जो पाकिस्तान के साथ 5th जनरेशन वॉरफेयर कर रहा था, इन्होंने पाकिस्तान की जंग लड़ी है उस 5th जनरेशन वॉरफेयर की। जाके ज़रा चेक तो करें ना, इनके सब अकाउंट्स अभी भी मौजूद हैं। उन बच्चों के ख़िलाफ़ FIA के छापे लग रहे हैं। और जो कहते थे जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है, वो पाकिस्तान की काबीना में बैठे हुए जो कहते थे